बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज बारिश। शहर के बरसाती नाले बिफर गए। मलीर लियारी नदी का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। गिदाब का टटू डैम ओवरफ्लो हो चुका है। पानी M9 मोटरवे से टकरा गया है। M9 पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुतादिद गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सैराब गोट हसन बनान कॉलोनी ज़ेर आब आ गई है। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूर होकर रह गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अजहर ज़ैदी से। अजहर बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? वक्त लियारी नदी पर मौजूद हूँ और लियारी नदी जो है जो रात गए इस नदी का हाल था अब कदरे बेहतर है और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उतरता जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रात में जो है इसी लियारी नदी का पानी जो है नश्तर बस्ती और दीगर इलाकों में जो है वो दाखिल हो गया था, जिससे जो है मुतअद्दिद घर जो है वो ज़ेर आब आ गए थे। ज़ेर आब आने वाले घरों को जो है वहाँ से रेस्क्यू की मदद से जो है वहाँ लोगों को नकल मकानी की गई, लोगों को निकाला गया, बाहिफाजत और महफूज मुकाम पे पहुँचाया गया। और दूसरी जानिब जो है मलीर नदी जो है वो भी जो है ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे के बाइस जो है मलीर नदी के जो अतराफ़ में गोट हैं उनमें पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो वहाँ लोग महसूर होकर रह गए थे घरों के अंदर, क्योंकि पानी जो है घरों में कई कई फुट दाखिल हो गया था, उन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि थड्डो डैम जो है ओवरफ्लो होने के बाइस जो है थड्डो डैम का पानी जो है वो M9 मोटरवे से टकराया, जिसके बाद जो है मोटरवे के दोनों ट्रैक हैदराबाद जाने और हैदराबाद से कराची आने वाले दोनों ट्रैकों को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और इस वक्त जो है मैं आपको बताते चलूं कि जो थड्डो डैम का पानी है वो सादी टाउन के अंदर जो है वो दाखिल हो गया है और वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। जिनके घरों में जिनके घर ज़ेर आब आ गए उनको वहाँ से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। जी अजहर, ये भी बताइएगा कि मलीर और लियारी नदी का पानी आबादियों में दाखिल हुआ था, वो आबादियों की क्या सूरत हाल है? पानी निकलना शुरू हुआ या नहीं हुआ? रेस्क्यू ने उनमें पानी निकालने की कोशिश की, वहां तक पहुंचे वो? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त भी जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि नश्तर बस्ती के अंदर जो लियारी नदी का पानी दाखिल हुआ था उसकी निकासी का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लियारी नदी जो है रात गए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो थी, जिसके बाइस जो है नश्तर बस्ती जो है वो डूब गई थी। और अब जो है लियारी नदी का जो पानी है वो उसका लेवल जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो अब वहाँ पर निकासी का काम जो है वो किया जा रहा है। जबकि मलीर नदी की अगर हम बात करें तो मलीर नदी का जो लेवल है वो अभी कम होता दिखाई नहीं दिया है, वो लेवल बरकरार है। और कहा यह जा रहा है कि उसका पानी भी जो है अब कुछ देर बाद जो है उतरना शुरू हो जाएगा। ताहम अभी जो मलीर नदी है वो ओवरफ्लो है। जी, तो ये भी बताइएगा अजहर कि जहाँ रोड्स ब्लॉक थी, जैसे कि शेरशाह सूरी रोड मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, वहाँ की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल कि शेरशाह सूरी रोड के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जो है वो जमा हो गया था, जिसके बाइस जो है उस सड़क को बंद कर दिया गया था ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए। ताहम अब वहाँ से निकासी का काम कर दिया गया है, तो उस सड़क को खोल दिया गया। इसी तरह जो है सुरजानी की जानिब जाने वाली जो इशारा है नागन चौरंगी, वहाँ भी वो नागन चौरंगी भी जो है काफ़ी ज़्यादा डूब गई थी, जिसके बाइस जो है नागन चौरंगी को ट्रैफिक की रवानी के लिए जो है वो बंद कर दिया गया था। ताहम रात गए जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, नागन चौरंगी का भी उन्होंने दौरा किया और वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कराची से अजहर ज़ैदी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अजहर। नाज़रीन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सैलाबी सूरत हाल पर मुतहरिक रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की है। पाक फौज के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। हालात बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हाईवे बंद करने का मकसद
जानी नुकसान से बचना है और 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम किए गए हैं। लोगों को रेस्क्यू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं शहरियों की मुश्किलात कम हो। बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये कहा गया। आज सारे दिन बारिश हुई, वक्फे के साथ हुई, तेज़ भी हुई, हल्की भी हुई, लेकिन तवातुर के साथ बारिश होती रही। हमने पाक फ़ौज को रिक्वेस्ट की है कि उनकी मदद हमें रेस्क्यू के लिए दरकार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमांडर कोर 5 का कि उन्होंने हमारी मदद की और पाक फ़ौज के दस्ते भेजे। कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अभी हमारा सारा टारगेट जो है ना वो रेस्क्यू का काम है। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, सारे अदारे मिलकर काम कर रहे हैं। EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फ़ैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली उसको भी हमने बंद करने का फ़ैसला किया। और बुनियादी वजह यही थी कि जो पानी का रेला आ रहा था उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। DG PDM में सैयद सलमान शाह का कहना है कि बारिशों के बाद लियारी और मलीर नदी के अतराफ की आबादी ज़्यादा मुतासिर हुई। मजमूई तौर पर अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त लासीगोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 400 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। शाम 5 बजे गडाफ टाउन में वैन फंसने की इतला मिली। PDM में की 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 एहलकार स्टैंड बाई पर थे। और तकरीबन शाम को 4 या 5 बजे करीब सबसे पहले इत्तला मिली कि एक वैन जो है वो गडाफ टाउन में फंसी हुई है। ऊपर 4 लोग थे जिनको हमारी टीम ने जाके उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद जब रात के 12 बजे करीब जब ये पानी सादी टाउन और इस तरफ आना शुरू हुआ तो PDM की 9 टीम्स उस वक्त मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 का भी तकरीबन 350 अफराद का अमला जो कि 7 टीम्स बनती हैं उनको फौरी तौर पर मोबिलाइज किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 350 लोग जो है वो निकाले जा चुके हैं। मेन ऑपरेशन जो जारी है वो है लासी गोट पे, जहाँ पे तकरीबन 85 लोग निकले हैं। सोराब गोट के पास से 14 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की मोबिलाइज हुई है और पाकिस्तान नेवी की भी एक टीम जो है मच्छर कॉलोनी पहुंची है इस वक्त वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए। नाज़रीन, कराची के इलाकों गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश जारी है। मलीर नदी में पानी के बहाव में इजाफा। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। उधर सादी गार्डन में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पुलिस एहलकार और रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक इस वक्त शहर में 6 मकामात पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। नदियों के अतराफ में रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। कराची के इलाकों गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर नदी में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई, जबकि सादी गार्डन में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पुलिस एहलकार और रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अब तक सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 7 में 68, नाज़िमाबाद 54, कुरंगी में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि PFS बेस पर 52 और गुलशन मुआमार पर 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 40, बहरिया में 26 और किमाड़ी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं।